क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 द एलियन एंड बुक का, जिसका नाम है द टाइनी टीचर। उसके हम कॉम्प्रिहेंशन चेक पे, हमने पहला वाला पैसेज कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ ऑलमोस्ट अनट्रू। द फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है? ये जो स्टोरी ऑफ आंट है इस बिल्कुल ही गलत है। तो इसका क्या नाम, मतलब हाईली एग्जैगरेटेड, यानी कि इसका क्या वजह हो सकती है? हाईली एग्जैगरेटेड ये क्यों मानते हैं ये अनट्रू है? क्योंकि ये बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। टू रिमार्केबल टू बी अनट्रू, या फिर ये रिमार्क की गई है कि ये ट्रू है, गलत मतलब सही है। तो इसका आंसर होगा हाईली एग्जैगरेटेड। इसीलिए ये लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि ये बड़ा चढ़ाकर बताई गई है, उनको ऐसा लगता है। सेकंड वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, हमें बुक में से। एंड आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, आंट सबसे छोटी है। क्यों? इसके आगे का बुक की हमें बुक में देखना पड़ेगा। तो बुक में ये लिखा है एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन आएगा इसके आगे। वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज, ये थोड़ी लाइन दी गई है कि हमें नंबर ऑफ फैक्ट्स पता है एंट की लाइफ के। क्यों? बिकॉज, क्योंकि। तो इसका आगे की लाइन थी पीपल हैव कैप्ट द एंट्स एज अ पैट्स एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। क्योंकि लोगों ने उसको एंट्स को रखा था, पैट्स को, और उनका जो बिहेवियर होता है उनको बहुत ही नज़दीकी से देखा। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज़ एन एंट लाइफ पीसफुल? किस तरह से जो एंट की लाइफ होती है बहुत शांतिदायक होती है। जो तो इसका आंसर होगा द एंट लाइफ इन द पीस, द एंट लिव इन द पीस बिकॉज ईच वन डज नॉट शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली, wisely and bravely. They don't interfere in the work given to them, they never fight in their groups. जो एंट है उसकी जो लाइफ है वो पीसफुल इसीलिए है क्योंकि वो किसी भी जो अपना काम होता है वो अपनी बिल्कुल श्रद्धा के साथ और ऑनेस्टली निभाते हैं, करते हैं। और वाइजली एंड ब्रेवली, वाइजली यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंटली, और ब्रेवली यानी कि वीरता से करते हैं। दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्क गिवन टू देम, वो किसी भी वर्क में, मतलब किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं जो दूसरों को दिया गया होता है। दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप, वो अपने ग्रुप के मेंबर से किसी से भी नहीं लड़ते। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं सेकंड पैसेज पे। तो बिफोर यू रीड, इससे पहले ये है इसमें हमें किस पैराग्राफ में क्या क्या मिलेगा इस पैसेज में। The queen ant has a pair of wings which she cast off before she winged to lay eggs. जो क्वीन आंट होती है वो उसकी जो पेयर विंग्स होते हैं वो अपना विंग्स को बाइट कर लेती है, मतलब अंडे देने से पहले। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब चेंज इनटू ककून एंड ककून ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट। जो एग्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उसमें से ग्रब्स निकलते हैं, चींटी के बच्चे निकलते हैं। और जो ग्रब्स होते हैं वो ककून में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ककून होता है फिर वो ब्रेक होता है, मतलब टूटता है, तो उसमें से एक मतलब कि पूरी एक चींटी बन के निकल आती है। The life of an ordinary ant in the ant hills is a book which many of us seldom open. ये जो लाइफ है ऑर्डिनरी ants की ant hills में एक किताब की तरह है, which many of us seldom open, जिसमें जो हम में से बहुत से लोग जिसको बहुत ही कम खोलते हैं। Queen is the mother of the entire population of the colony. जो क्वीन आंट होती है वो पूरी मदर होती है, जैसे हमारी मदर होती है हमारी, तो जो क्वीन होती है वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन होती है ना उस कॉलोनी की एंट हिल की, उसकी क्वीन होती है, तो उसको मदर भी कहते हैं। इट्स लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो 15 सालों तक जीती है, उसकी मैक्सिमम एज है 15 ईयर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास पेयर होते हैं, विंग्स के 2 जोड़े होते हैं, एज यू नो, बट वाइट्स दैम आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब ये वेडिंग फ्लाइट क्या होती है? वो अपने मतलब पंखों को मतलब काट देती है अपने दांतों से वेडिंग फ्लाइट के बाद। तो वेडिंग फ्लाइट क्या होती है? जो समर्स डे में वो होती है क्वीन आंट, वो उड़ती हैं बहुत ऊपर तक और वो चींटे से मिलने जाती है, यानी कि मेल आंट से मिलने जाती है, और वहाँ पे वो मैरिज कर लेते हैं। तो इसी वजह से उसको वेडिंग फ्लाइट कहते हैं।
ओके, दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये जो फ्लाइट होती है, मैंने आपको बताया अभी कि ये ज़्यादा गर्मी वाले दिन में ही होती है। द क्वीन लीव्स द नेक्स्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट। जो क्वीन होती है वो नेस्ट को छोड़ के, अपने आंटिल को छोड़ के, वो मेल आंट से मिलने, मेल आंट यानी कि ड्रोन इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में चीटा, हाई अप इन द एयर एंड फ्लाई हाई अप इन द एयर, और हवा में बहुत ही ऊंचा उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, जब वो धरती पर वापस आती है, इट गेट रिड्स ऑफ इट विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। फिर उसको अपने जो पंख होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है, पर फिर वो कुछ भी नहीं करती, पर हाँ, अंडे देती है। एग्स हैच इन ग्रब्स कम आउट। जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो टूट जाते हैं और ग्रब्स निकलते हैं, चींटी के बच्चे। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स होते हैं वो उनको गार्ड करते हैं, यानी कि उनको मतलब देखभाल करते हैं, गार्ड करते हैं, उनको सुरक्षा में रखते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर होते हैं उनको रखते हैं और क्लीन करते हैं, फूड वूड देते हैं और क्लीन रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उनको हम रोज़ एयरिंग के लिए, हवा देने के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए, धूप दिखाने के लिए लेके आते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, दो तीन हफ्तों के बाद, ग्रब्स बिकम ककून एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। 2-3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स होते हैं वो ककून में बदल जाते हैं, और वो जो ककून के अंदर जैसे चादर लपेट लेते हैं हम लोग, उसके अंदर कवर होता है, वैसे ही वो अपने मतलब माउथ तक को, यानी कि हेड तक को नहीं छोड़ते हैं, और वो पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। फिर उस ककून में वो बिल्कुल बिना फूड के, यानी कि बिना पानी के और ना ही उसके रहते हैं, और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और 3-4 हफ्तों तक वो ऐसे ही रहते हैं। फिर दैन द ककून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर। फिर 2-3 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद जो आंट होती है, वो जो ककून होता है वो टूट जाता है, और जो आंट होती है एक नई आंट अपीयर होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। फिर उन आंट को मतलब टीचिंग करने का और ट्रेनिंग देने का समय आगे होता है। न्यू आंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड आंट एज अ वर्कर, सोल्जर और बिल्डर्स और क्लीनर। जो नई आंट होती है, यानी कि नई चींटियाँ होती है, वो पुरानी चींटियों से काम करना सीखती हैं, वर्कर आंट का, शोल्डर आंट का, बिल्डर आंट का, क्लीनर का। आफ्टर फ्यू वीक ट्रेनिंग, द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट टू द इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क। फिर जो इस छोटी चींटियाँ होती हैं वो रेडी हो जाती हैं बड़ी सी दुनिया में काम के लिए जाने के लिए। एंड आंट इज़ नॉट होम ओनली फॉर ants बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो आंटिल होता है वो अकेला, उसमें चींटियाँ ही नहीं और भी चीज़ें रहती हैं। अब आप सरप्राइज हो गए होगे क्या? तो हाँ, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। बीटल्स रहती हैं और चींटियों की अन्य ब्रीड नस्ल रहती हैं और ग्रीन फ्लाई रहती है। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स इन द नेक्स्ट? अब आपको सरप्राइज हुआ होगा कि जो आंट होती हैं वो क्यों अपने आंट हिल में इन एलियन जैसे क्रिएचर को, हवान जैसे क्रिएचर को कैसे रखते अपने आगे? फॉर सेवरल रीज़न। कुछ तो रीज़न होगा, तो हाँ, कुछ एक सेवरल रीज़न है। क्या रीज़न है? सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंस। जो बीटल्स होती हैं, मतलब वो उनको स्मेल, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू देती है आंट को, जो उनको सूंघ को बहुत अच्छी लगती है, तो वो कह देते हैं हाँ तुम हमारे रैक्स में रह सकते हो, हमें तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अदर गिव्स अ स्वीट जूस। कुछ तो उनको स्वीट जूस प्रोवाइड करते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स ऑफ प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू द ह्यूमन बीइंग। और कुछ जैसे हमारे डॉग्स या कैट्स होते हैं ना, पैट्स हमारे लिए खेलने के लिए, वैसे चींटियों के लिए भी कुछ पैट्स रख लेते हैं। पैट्स रखते हैं, किसको रखते हैं? लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट को रख लेते हैं पैट्स। ओके, द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जैसे हमारी काउ होती है जो हमें दूध देती है, ऐसी आंट की भी काउ होती है। द आंट ट्रेन्ड इट टू गिव हनी ड्यू। जो ग्रीन फ्लाई होती है, मतलब आंट की काउ, जो आंट होती है वो ट्रेन करती है, मतलब ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए। मिल्क की तरह होता है वो भी। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, वो एंटीना को टच करके दे मिल्क इट जस्ट वी विल द मिल्क द काउ। ये जो दूध होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है जैसे गाय का दूध होता है। हैव ह्यूमन लर्न एज अ मच एज आंट हैव।
क्या ह्यूमन ने कुछ सीखा आंटों से यानी कि चींटियों से कुछ सीखा हम लोगों ने? परहैप्स दे हैव, हमने सीखा भी है, बट दे हैव नॉट, पर हमने सीखा भी नहीं है। पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, और हमें अपनी जो लर्निंग होती है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है टाइनी टीचर से। हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, हमें ड्यूटी करनी चाहिए अपनी, यानी कि हमारा क्या कर्तव्य है हमें उसका पालन करना चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि बहुत ही मैनर्स में रहना चाहिए, डिसिप्लिन। ओके। क्लीनलीनेस, अनुशासन रहना चाहिए यानी कि डिसिप्लिन। ओके, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। केयर फॉर द यंग वंस, मतलब अपने से छोटों की केयर करना। एंड अबव ऑल द फेम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उनको अपनी जो मतलब लैंड है उसके प्रति लॉयल रहना चाहिए, यानी कि भरोसा रखना चाहिए जहाँ पे वो रहती हैं, और उनकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ग्रब्स टू बिकम एंड कम्प्लीट आंट, जो ग्रब्स होते हैं उनको कितना समय लगता है एक कंप्लीट आंट बनने के लिए? तो इसका आंसर होगा द ग्रब टेक इन 3 to 6 वीक्स टू बिकम अ ककून एंड देन टू बी अ कंप्लीट आंट। मतलब जो ग्रब होते हैं उनको 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं ककून बनने में पहले, तो फिर वो कंप्लीट आंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द वर्कर आंट कैरीज द ग्रब अबाउट, वो जो वर्कर आंट होती है वो ग्रब्स को बाहर क्यों लेके आती हैं? द ग्रब्स आर कैरीड आउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, जो ग्रब्स होते हैं वो कैरीड होते हैं बाहर की तरफ, बाहर को लेके आए जाते हैं रोज़ रोज़ एयरिंग के लिए, यानी कि हवा के लिए, सनशाइन धूप दिखाने के लिए, और एक्सरसाइज के लिए। ओके। what jobs are new and trained for, कौन कौन सी चीज़ों के लिए जो नई आंट्स होती हैं वो ट्रेन की जाती हैं? ओके। द न्यू आंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड आंट, जो नई आंट होती हैं वो लर्न करती हैं अपनी जो उनका काम है वो सीखती हैं पुरानी, यानी कि पुरानी चींटियों से एज वर्कर, या तो वर्कर का काम, शोल्डर का काम, बिल्डर्स का काम, क्लीनर्स का काम, और भी काम। ओके, ये है इसका आंसर। नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव्स इन एंटल्स, अब हमें क्वेश्चन 4 में पूछा है कि हमें और क्रिएचर्स का नाम बताना है जो एंटल्स में रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? एक हो गए बीटल्स, लेसर बीट्स ऑफ एंट, एंड द ओपन फ्लाई, नहीं, ग्रास फ्लाई। ओके, ग्रीन फ्लाई। Okay, this is the answer of question number 4. And question number 5. Mention 3 things that we can learn from the tiny teacher. Give reason for choosing this item. हमें 3 चीज़ें बतानी है जिससे हमने टाइनी टीचर से कुछ सीखा है, और उसको हमें रीज़न भी देखना है हमने उनको क्यों चूज़ किया। तो हमने उनसे क्या सीखा है? वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर द सेंस ऑफ ड्यूटी, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड केयर फॉर यंग वंस, ये सीखा। और हमने ये क्यों चूज़ किया है? देखो, हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे देखिए सेंस ऑफ ड्यूटी तो हमें होनी चाहिए, यानी कि हमें क्या काम करना है हमें होना चाहिए इस वजह से। और डिसिप्लिन मम्मी पापा कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, इसीलिए डिसिप्लिन सीखा है। और लॉयल्टी यानी कि अपने प्रति भरोसा करना, किसी पे भरोसा करना, हमें भरोसा करना चाहिए। ओके, और अपने से बड़ों की देखभाल करना, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, सो ये जो लेसन्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमने इसलिए इनको चूज़ किया है क्योंकि ये हमारी खुशी के लिए और स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, हमारी खुशी के लिए और हमारी जो सोसाइटी है उसके प्रति जागरूक रहने के लिए। सो ये तो हो गई कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब हो जाता है एक्सरसाइज पे। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द ग्रुप, हमें डिस्कस करनी है फॉलोइंग टॉपिक। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एन आंट एज अ पेट, आपको कौन कौन सी परेशानी होती कि अगर आप जो आंट है उसको रख लेते, तो हमें कौन कौन सी परेशानी होती? देखिए, सबसे पहले तो हमें वो हमारा जो हमारा फूड होता है उसको वो कर देती, सड़ा देती ना। फिर वो हमारा जो बाइट कर लेती है, हमारे फूड को खा लेती, वो फूड को हमारे खा लेती। फिर उसके बाद क्या करती, वो हमारा जो वो होता है हमारे फूड को सड़ा देती, खा लेती, और ऊपर से वो गंदगी भी फैलाती। और वो अगर हम उनसे कहते कि यहाँ बैठ जाओ तो वो हमारी बात नहीं सुनती और बोलती चलो तुम
जहाँ जाना है तुम्हें वहाँ जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ये प्रॉब्लम फेस होती। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वी फाइंड नेक्टर्स, इट इन्फॉर्म्स अदर वीज इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एक्सेट्रा थ्रू डांसिंग। कैन यू गेस व्हाट एंड कम्युनिकेट टू देयर फेलोज ants बाय टचिंग वन अदर फीलर्स। जो ग्रुप होती है 20 का, अगर उनको नेक्टर मिलता है तो वो अदर 20 को बता देती हैं लोकेशन कहाँ पे है और कितनी मात्रा में मिला है डांसिंग के थ्रू। तो आप बता सकते हैं कि जो आंट होती है वो कैसे मतलब एक दूसरे का फीलर्स छू के कैसे बता सकती है। यस, जो आंट होती हैं वो एक दूसरे का फीलर छू के ऐसे बता सकती हैं, जैसे कि फीलर उन्होंने वो एक दूसरे से मिलती हुई जाती है तो उनको पता चल जाता है, वो एक दूसरे से मैसेज पहुंचाती हुई जाती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी तरह से एक चींटी दूसरी को बताती है और दूसरी सबको बता देती है। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है, इसी तरह से फीलर से बता देती है। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद द वर्ड्स। अब हमें ये पोएम हमें रिसाइट करनी है पोएम को और हमें वर्ड्स लिखना है। सोल्जर लिव्स इन बैरिक एंड बर्ड इन द। सोल्जर तो बैरिक्स में रहते हैं और तो बर्ड कहाँ रहती है, नेस्ट में। तो नेस्ट इज द आंसर। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ डैश। स्नेक कहाँ रहता है, होल में, यहाँ पे होल आएगा। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सपेक्ट इन अ। कोई भी एक्सपेक्ट इन द स्टेबल में रहता है हॉर्स। एंड डॉग्स लिव वेल माइंड यू ओनली इन अ। कहाँ रहता है, कैनल में रहता है। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू। तो आंट कहाँ रहती है, आंट हिल में। अब इसको रिसाइट करते हैं, चलो। सोल्जर लिव इन अ बैरिक एंड बर्ड इन अ नेस्ट, मोस्टली लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ hole. No horse is able to sleep except in a stable, and a dog live well, mind you, only in a kennel. To say hi to an ant, if you will, you may have to climb and anthill. अब यहाँ पे a matter to offer tongue. In a human, अब ये कुछ important point है. In a human, that tongue is the organ of taste. It is also helping chewing, swallowing and speaking. Some animals like the frog and the chameleons use the tongue to catch prey. The chameleon's tongue is so long that it keeps the folded in the mouth, but it can flick it and out at the lightning speed. The snake uses its tongue to spell. The reptile flickers its tongue in out each time, carrying molecules from its surrounding to an organ cell jacking organ in the roof of its mouth. The blue whale has the largest tongue which can weigh as much as the elephant. तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरा, ये 6 पेजेस का। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब